जी दिलावर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामे में कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर सा की, जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। प्लीज प्लीज कादिर साहब और मास्क पहन लें प्लीज, आप लोग हाउस में प्लीज। थैंक यू जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हाजी प्लीज प्लीज। निज़ामे में कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर सा की, जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी की मेरे इंतहा नहीं है कि हाजी हिदायतुल्लाह साहब खड़े हुए और कहते हैं कि अपोजिशन ने मुझे भी नहीं बख्शा, मेरे पार्टी को भी नहीं बख्शा। जब हिदायतुल्लाह हाजी साहब मुझे उस दिन वोटिंग के दौरान मुझे बिठा रहा था कि आप वोट में हिस्सा न लें। प्लीज कादिर साहब। जनाब चेयरमैन साहब, मीडिया पर हमारे अपोजिशन के भाई और टॉक शोज़ में एंकर साहिबान हमारे साथ रब्ता करते हैं। जिस तरह हिदायतुल्लाह साहब ने अपनी मुकदमा ख़ुद लड़ा, मैं भी अपना मुकदमा लड़ने के लिए उठा हूँ। सर, हमारा जो ग्रुप है वो अलग एंटिटी है उसकी, वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। एक आज़ाद ग्रुप के हैसियत से मुझे जो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वोट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हम पीपल्स पार्टी का हिस्से थे। वो इसलिए हमने वोट किया था कि आज़म नज़ीर तारड़ को हम जानते नहीं थे और हमने कहा कि अगर पीर साबिर शाह को लीडर ऑफ द अपोजिशन ये बनाते हैं तो हम उसको वोट देंगे। उसको नहीं बनाया। हमारे सब भाइयों ने मशवरा किया और हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए बाहर, हम कभी JUI की मीटिंग में शरीक हुए, हम कभी पुख्तनख्वा मैप के कभी मीटिंग में या ANP के मीटिंग्स में जब हम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह। हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। मैं जो स्टेट बैंक का बिल था उसके हवाले से, जो फाइनेंस का मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है उसके हवाले से मैं आपको सर बताना चाहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मेरे साथ टेलीफोन पर बात की कि खान साहब आप कल मीटिंग के लिए आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो वैसे भी आ रहा था लेकिन आ जाए। मैं जब इधर आया तो लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज मोहसिन साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने दफ्तर में नहीं थे। अच्छा, दफ्तर में नहीं थे तो नसीबुल्लाह खान साहब मेरे पास आए और उसने कहा कि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मुझे अगर 10-15 मिनट दिए जाएं तो मेहरबानी होगी। शौकत तरीन साहब और हम बैठ गए उधर। उसने मुझे कहा दिलावर खान, ये तीसरी दफ़ा है कि हम IMF से टाइम मांगते हैं और ये मुल्क और कौम के यानी प्लस पॉइंट में है, खैर ख्वाही में है कि अगर हम इस बिल को आज पास करवा दें। अच्छा, और उसने उस बिल के बारे में पूरा उसके ख़त हाल हमें बताएं। 2-3 मैंने उससे सवालात भी पूछे कि आप पूरा इख्तियारात स्टेट बैंक के गवर्नर को दे रहे हैं, तो उसका जवाब ये था कि मैं अपना इख्तियार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उसका इख्तियार मैं करटेल कर रहा हूँ या अपोजिशन का। वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाएंगे और विद द अप्रूवल ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये फैसले होंगे। ऐसा नहीं है जो कि अपोजिशन सोच रही है। हमारा तकरीबन पौना घंटा यही डिस्कशन होती रही और बाद में मैंने नसीबुल्लाह खान साहब ने, हमारे जितने भी अहमद खान साहब ने उसको कहा सपोर्ट करने की, हमने अंदिया दे दी। हमारा ग्रुप
सर देने वाला हाथ है, लेने वाला हाथ नहीं है कि हम पर कोई ये उंगली उठाए। ये इतने मिनिस्टर्स बैठे हैं, कोई मिनिस्टर हमें आज तक बताए माँ से हुए आजम स्वाति साहब के कि एक दिन मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से दफ्तर लेके गया कि मैं या अहमद खान साहब किसी मिनिस्टर के दफ्तर हम गए हों। ये ताने देना कि ये मराते याफ्ता ग्रुप है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हमारा एक अलग एंटिटी है मुल्क और कौम की खातिर। अगर हुकूमत का कोई बिल आता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे जहन को अपील करता है अपोजिशन का कि ये चीज़ मुल्क और कौम के बेहतरी में है, ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को अब स्टीयरिंग से हटाए और अपोजिशन का कोई बंदा उस स्टीयरिंग पर बैठ जाए। उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम जनाब चेयरमैन साहब, मुझे आप बताए जाए कि आज टॉक ऑफ द टाउन दिलावर खान ग्रुप तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पार्टी से शुरू करे कि पीपल्स पार्टी का पोजीशन उस वक्त बिल में किया था, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का आ जाए, उसके कितने मेंबर कम थे, उसके बाद फिर आ जाए पुख्तनख्वा मैप का कि उसका मेंबर किधर थे, फिर ANP का जो अभी हिदायतुल्लाह साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो बात हम प्लीज सुन लें। अब हमारा हम पर अगर जो उंगलियां उठाई जा रही है कि दिलावर खान ग्रुप ने इन्हें एक टॉक शो में मैंने ये भी देखा कि कहते हैं कि दिलावर खान गुनाहगार है, कसूरवार है। मेरे साथ कोई 15 किलो चर्च या हीरोइन पकड़ा गया है कि मैं गुनाहगार हूं। हमारा चेयरमैन साहब आप बातें न करें, आपके बातों में मैंने कभी बात नहीं की, आप क्यों करते बातें? जी जी प्लीज मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे तो मन उसके बाद आजम स्वाति साहब मेरे साथ मिले, शिबली परास साहब मेरे साथ मिले, मोहसिन अजीज साहब मुझे कह रहा था कि दिलावर खान कम अज कम तुम ABC तो फाइनेंस के जानते हैं, प्लीज़ आप मेहरबानी करें इस बिल में हमें सपोर्ट करें। ये 4 बंदे हमारे साथ, इन्हें भाइयों की तरह हमारा ताल्लुक़ है और उसके समझाने के बाद इन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट हमें की और हमने वसीम शहजाद साहब कौदा बाबर साहब के साथ आधा घंटा बैठे थे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो फिर हमने अपना हक अदा किया है। अगर ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप है तो फिर हम इसका बात नहीं मानते। ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप नहीं है कि ये उधर क्यों बैठे हैं। अगर ये सीट हमें आपने अलॉट किया हुआ है तो इस वजह से कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इस वजह से आपने, हम किसी पार्टी का, सर मैं क्लैरिटी से ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, सर एक बंदा रास्ते पर जा रहा था और उसने देखा कि एक बंदा नीचे पड़ा है और दूसरा उसको मार रहा है। उसने कहा यार इसकी जानखलासी करो, ये क्यों मारते हो? उसने कहा मैं इसको कहता हूं कि इसको ये कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। उसने कहा मुझे सर इस फाइनेंस बिल का, मैं एक बात आपको बताता हूं, मुझे अपोजिशन में ये मेरे पड़ोसी बैठे हैं, EFF जो इस प्रोग्राम IMF प्रोग्राम का एक टाइटल है, इसका माना ये मुझे बता दे, मैं इसके साथ देता हूं। EFF का माना मुझे बता दे, मैं इसका बिल्कुल साथ दूंगा। जब EFF जो इस प्रोग्राम IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, इसका टाइटल का माना वो नहीं जानते तो फाइनेंस बिल पर मुझे ये किस तरह कन्विंस करेंगे? मुझे वजीर ख़जाना ने, मुझे मोहसिन अजीज साहब ने, शिबली परास साहब ने, आजम स्वाति साहब ने एक आधा घंटा लेक्चर देकर कि ये इसके शिके हैं और प्लीज आप हमारा साथ दें। मैं थैंक यू सर। सर मैं एक बात आपके गोशगुजार करता हूँ इस हाउस के। हमारे इलाकों में चूँकि हम देहाती लोग हैं,
ये जो शादी का कार्ड चला जाता है तो उस शादी के कार्ड पर हम उस दावत में नहीं जाते कि ये बंदा हमारे पास खुद नहीं आया और हमें, तो मैं किस तरह अपोजिशन का साथ दे दूं? उस तरफ 4 बंदों ने हमें कहा कि हमारे ये बिल का हिस्सा है और आप हमें साथ दें, और दूसरी तरफ कोई आपको घास ही न डाले और आप उसको साथ दें। वस्सलाम। थैंक यू जी। जी सेनेटर सादिया अब्बासी, मैं देता हूं सर, आपको देता हूं जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तशरीफ रखें सेनेटर सादिया अब्बासी। थैंक यू सर, ना करें, थैंक यू जी, थैंक यू जी। सादिया अब्बासी साहबा प्लीज तशरीफ रखें।